कि पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर है तो 6 वर्ष बाद पिताजी का उम्र क्या होगा। मतलब बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एज से संबंधित प्रश्न है। तो यानी यहाँ पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का अनुपात दिया है, पिता और पुत्र का क्या रेशियो दिया है, 5:2 दिया है, ठीक ना। लेकिन बोला क्या है, यदि उनकी उम्र में 27 वर्ष का अंतर है, मतलब पिता और बेटा में कितना वर्ष का अंतर है, ये 27 वर्ष का अंतर है। तो ये अंतर का मतलब 5 में से अगर 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब बराबर में 27 दे रहा है, इसको काटेंगे, 3×3=27, यानी एक रेशियो का मान आ गया 9 वर्ष आ गया। मतलब एक रेशियो का 9 वर्ष आया तो 5 रेशियो का कितना हो जाएगा जी। अगर 5 में अगर 9 से गुणा करते हैं तो 9×5 = 45 वर्ष हो जाएगा। यानी पिताजी का उम्र 45 वर्ष, और 9 में 2 से गुणा करेंगे, 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 वर्ष, यानी पुत्र का उम्र कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। अगर 45 में से 18 वर्ष घटाते हैं तो 27 वर्ष आएगा। इसका मतलब ये जो बात है, जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे बोला है कि 6 वर्ष बाद पिताजी का उम्र क्या होगा। इसमें अगर 6 वर्ष जोड़ते हैं तो 45 से 6 कितना हो जाएगा जी, 51 वर्ष। यानी जो प्रश्न पूछा है वो राइट आंसर होगा कितना, 51 वर्ष। आइए इसी से मेथड एक और संबंधित है, यानी वो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग बना सकते हैं। मान चलते हैं पिता है और पुत्र है, ठीक ना। पिता और पुत्र का रेशियो है, यानी पिता यानी 5 है तो 5x ले लेंगे, और पुत्र 2 है तो 2x ले लेंगे। और दोनों का अंतर दे रहा है कितना जी, 27, तो 27 लिख देंगे। यानी 5x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 27 हो जाएगा। 3×27 x बराबर 9 वर्ष। यानी सेम वही है, लेकिन इसमें x मान कर बना रहे हैं, तो यानी x का मान 9 वर्ष निकला। पिताजी का उम्र कितना दे रहा है, 5x दे रहा है, तो 5×9 बराबर 45 वर्ष हो गया, ठीक ना। और पुत्र का उम्र दे रहा है कितना, 2x, और 2 में और 9 से गुणा करेंगे, 9 दूना 18 वर्ष हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात ये नहीं है, बात पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है कि 6 वर्ष बाद पिताजी का उम्र क्या होगा। तो 45 में अगर 6 वर्ष जोड़ देते हैं तो 51 वर्ष यानी पिताजी का उम्र हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।